हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको जाहरवीर गोगा जी की सिद्धि के बारे में बताएंगे कि उनकी सिद्धि कैसे करनी है, कैसे साधना करनी है, किस समय करनी है और मंत्र क्या रहेंगे, इनके भोग क्या होते हैं, तो ये संबंधित होती है। तो तंत्र मार्ग पर जिसको आगे बढ़ना है, भगताई में भगतावल की दुनिया में जिसे प्रवेश करना है, कोई न्यू बिगिनर है, नया छात्र है तंत्र की दुनिया का, तो उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण साधना है। क्योंकि जब भी आप भगताई की दुनिया में जाते हो, कोई तांत्रिक ओझा गुनिया सोका आदि बनने की कोशिश करते हैं, तब आपको एक ऐसी शक्ति की ज़रूरत होती है जो प्रचंड वेगवान हो, प्रचंड उग्र शक्ति हो, वह आपकी रक्षा कर सके। आप जिसका भी तंत्र काट करें, जिसका भी भूत प्रेत जिन मसान चुड़ैल डायन साकनी हाकनी साकनी लाकनी इनको हटाने की कोशिश करें, तो उसमें आपको एक वीर की ज़रूरत होती है। वीर तंत्र में अनिवार्य शर्त होता है। यदि आपके पास कोई वीर सिद्ध है तो आप चौकी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं, पूछा दे सकते हैं, तंत्र काट कर सकते हैं। वीर एक ऐसी शक्ति होती है जो जद्दी होते हैं, जो युद्ध भूमि में शहीद हुए थे, वह वीर के रूप में समाज में स्थापित होते हैं। तो वीर काफ़ी हैं, जाहरवीर गोगा जी, नरसिंह पांडे, कोलवीर होते हैं, कालीवीर होते हैं, अनेक वीर हैं जो कि इस पूरे भारत में अनेक लोग जिनके नाम से दरबार लगा रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, तंत्र काट कर रहे हैं। वीर किसी भी शक्ति को छोड़ते नहीं हैं और ये वापस उल्टे नहीं हटते हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं, ये जद्दी होते हैं। यदि कितने से भी कितनी बड़ी शक्ति, कोई भूत प्रेत जिन मसान तक की कोई शक्ति यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित कर रही है, तो वीर उसको तुरंत मार के भगा देते हैं। यह वीरों की एक क्षमता होती है। तो आज हम जाहरवीर बाबा जी की साधना के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जाहरवीर बाबा जी के बारे में। वह राजस्थान के बागड़ धाम में उनका मुख्य स्थान है, ददरेड़ा में और गोगामेडी में। ददरेड़ा में उनका जन्म हुआ था, वह राजा के लड़के थे, और गोगामेडी में वह जीवित ही धरती में समा गए थे अपने घोड़े समेत। वहाँ पे हर साल भादो मास में मेला लगता है। तो इनका वार होता है गोगा नवमी। भादो मास की नवमी को इनका जो है मेला लगता है। मेला तो पूरा महीना चलता है, लेकिन मुख्य दिन भादो नवमी होता है, जिस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो नवमी के दिन इनका स्थान है। तो गुरु गोरखनाथ के यह शिष्य थे। उन्हीं के आशीर्वाद से इनकी माता बाछल रानी को उन्होंने गूगल दिया था पढ़ के, जिसको खाने के पश्चात जाहरवीर प्रकट हुए थे। तो इनको नागों का देवता भी माना जाता है। तो इनकी मान्यता कहाँ कहाँ है, यह आप जानना चाहते हैं, तो यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में गोगा जी एक लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। इनकी पूजा होती है। इन राज्यों के लोग इनकी भक्ति करते हैं। तो ये उत्तर और पश्चिम भारत के लगभग सभी राज्यों के यह लोक देवता भी हैं। अनेक लोगों के कुल देवता भी हैं। हमारे कुल देवता बाबा जाहरवीर ही हैं, बागड़ वाले। तो जाहरवीर को राजा मंडलिक भी कहा जाता है। उत्तर सीमांत प्रांत में जैसे जम्मू हो गया, हिमाचल हो गया, तो राजा मंडलिक के नाम से यह प्रसिद्ध हैं। इनके साथ चलने वाली शक्तियों की बात करें तो इनके साथ इनके जो सिपह सलार हैं, सेनापति हैं, नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्नाजी भंगी, कोलवीर इनके वजीर हैं। गुरु गोरखनाथ इनके साथ चलते हैं। माता मदानन इनके साथ चलती हैं। 5 बावरी 5 पीर इनके साथ चलते हैं। माता श्याम कौर मोहिनी, 56 कलवे इनके साथ चलते हैं। तो गुरु गोरखनाथ की कृपा से बाबा जाहरवीर को 56 कलवे प्राप्त हुए थे, जिसके बाद वह वीर हो गए थे और वह एक शक्तिशाली देवता के रूप में माने जाते हैं।
इनकी साधना शुरू करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी ज़रूर दे देना चाहता हूँ। देखिए, आप गोगा जी से कोई अपनी मांग मांगते हैं, कोई सुखना सुखते हैं, तो आप वादा करते हैं कि मेरा ये काम हो जाने के बाद मैं ये चीज़ दूंगा, ये भोग दूंगा, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, छतर चढ़ाऊंगा, झंडा चढ़ाऊंगा। आप अपनी अक्षमता अनुसार कुछ भी वादा करते हैं तो यह वादा आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इनके विषय में यह बात है कि ये देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। अगर आप अपने वादे से मुकरे तो फिर ये आपको पलट देंगे पूरा का पूरा। ये तुरंत चलने वाली शक्ति है, बहुत ही तेज चलती है, जद्दी है, ये उड़न शक्ति की तरह चलती है। नीले घोड़े पर इनका वास होता है, नीले घोड़े पर चलते हैं ये, हाथ में भाला होता है, नाग इनके सर पर छाया करके चलता है। तो यह होते हैं माता काली इनके साथ चलती हैं, तो ये चीज़ें इनके साथ चलती हैं। अब हम जान लेते हैं कि आप साधना करेंगे तो उस साधना में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, भादो नवमी को इनका मुख्य दिन आता है। नवमी शुक्ल पक्ष की भी इनकी पूजा होती है और कृष्ण पक्ष में भी इनकी पूजा होती है, यानी कि पूरा भादो मास आपको यह साधना करनी पड़ेगी। 30 दिन की यह साधना चलेगी। भादो लगते ही इस साधना की शुरुआत आपको कर देनी है और भादो की पूर्णिमा को इसका समापन होगा। तो भोग के विषय में मैं बता देता हूँ, भोग में क्या क्या रहेगा। इनके भोग में सबसे प्रिय चीज़ जो है वह होती है चने की दाल, प्याज, हलवा, खीर, पूरी। ये चीज़ें होती है क्योंकि एक सात्विक भोग लेने वाले देवता हैं। बाकी इनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं वो तामसिक भोग भी ले लेती हैं, जैसे पंच बावरी हो गई, शराब का भोग लेते, माता मदानन हो गई, वह शराब मांस सब कुछ भोग लेती हैं। लेकिन जाहर वीर को जो चढ़ता है वह चने की दाल होती है, प्याज होता है, हलवा होता है, खीर होता है, पूरी होती है, कच्चा दूध इन पर चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको इस भोग की जो है अपनी तैयारी रखनी है। चने की दाल, प्याज, हलवा, खीर, पूरी, इनमें से कोई एक चीज़ बना लीजिएगा। और आपको इस साधना के दौरान किन किन देवताओं को भोग देना है वह भी मैं बता देता हूँ। 2 लौंग 1 मिश्री का भोग लगेगा प्रत्येक देवता को। तो सबसे पहले आप देंगे गणेश जी को 2 लौंग मिश्री का भोग, फिर गुरु गोरखनाथ जी को देंगे, फिर जाहरवीर बाबा जी को देंगे, फिर नरसी पांडे को देंगे, भज्जू कोतवाल को देंगे, 5 बावरियों को देंगे। 5 पीर बोला जाता है, जो सब्बल सिंह बावरी, केसरमल बावरी 5 भाई थे जिनका सफ़ीदों में स्थान है, मुरथल में स्थान है। इनको 5 पीर भी बोला जाता है, 5 बावरी भी बोला जाता है। तो 5 बावरियों को देंगे 2 लौंग 1 मिश्री का भोग। इसके पश्चात आप माता मतानन को देंगे 2 लौंग मिश्री का भोग। माता शीतला, अक्षेत्रपाल, माता काली, भैरवनाथ और माता श्याम कौर, इनको आपको भोग देना है। और इनको भोग क्या देना है फिर से बता देता हूँ। 2 लौंग 1 मिश्री का प्रत्येक देवता को अग्नि पर भोग देना है। अग्नि आप गोबर के कंडे की उपले की बनाइए, लकड़ी से जलाइए या कपूर से जलाइए, आप जिस चीज़ से भी चाहेंगे उसमें भोग दे सकते हैं। देवता एक बार बता देता हूँ दोबारा। गणपति भगवान, गुरु गोरखनाथ, जाहरवीर, नरसी पांडे, भज्जू कोतवाल, 5 बावरी, माता मदन, माता शीतला, अक्षेत्रपाल, काली माता, भैरवनाथ और माता श्याम कौर। तो यह देवता रहेंगे। 30 दिन तक इनको एक समय दिन में भोग देना है आपको 2 लौंग 1 मिश्री का। अब आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र कौन सा रहेगा। इसकी प्रत्येक दिन आपको 31 माला का जाप करना है। 21 का भी कर सकते हैं यदि आपका थोड़ा उम्र ज़्यादा है या फिर शरीर में कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो 21 माला कर सकते हैं। मंत्र नोट कर लीजिएगा, मैं गुरुमुख से बता रहा हूँ। आपको जो 21 माला करनी है वह मंत्र तो यह है, ओम श्री जाहरवीर नमो नमः, ओम श्री जाहरवीर नमो नमः। यह 21 माला करना है। और 3 माला आपको गुरु गोरखनाथ के मंत्र का भी जाप कर लेना है। श्री गोरख प्यारे नमो नमः, श्री गोरख प्यारे नमो नमः। तो 3 माला गुरु गोरखनाथ के मंत्र की, 21 माला गोगा जाहरवीर के मंत्र की, ओम श्री जाहरवीर नमो नमः। इसकी 21 माला श्री गोरख प्यारे नमो नमः, 3 माला इसकी। तो यह हो गया।
अब इसमें हवन की क्या स्थिति रहेगी? तो बेटा हवन आपको पूरे महीने में 4 बार करना है। दोनों तो नवमी को करना है, कृष्ण पक्ष की नवमी को भी करना है और शुक्ल पक्ष की नवमी को भी करना है भादों में, और अमावस्या और पूर्णमासी 2 दिन ये, यानी कि 4 बार हवन होगा इसमें। तो हवन में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वह मैं बता देता हूँ। सामग्री लेनी है आपको हवन सामग्री, जिसका पैकेट आता है, हवन सामग्री लिखा होता है हिमालयंस की। इसमें थोड़ी चीनी मिलाइएगा, थोड़े से चीनी के दाने डाल लीजिएगा, 21 लौंग डाल लीजिएगा इस सामग्री में, 11 इलायची डालिएगा, थोड़े से चावल डालिएगा, चावल के दाने, थोड़े से दाने चने की दाल के डालिएगा, 1 प्याज इसमें आपको रखना है और इसका हवन कर देना है इस सामग्री का। सामग्री एक बार फिर बता देता हूँ। हवन सामग्री का पैकेट जो आता है 40 रुपये का, आधी किलो का। इसमें थोड़ी सी चीनी मिलानी है, 21 लौंग मिलानी है, 11 इलायची मिलानी है, थोड़े से चावल मिलाने हैं, चावल के दाने, थोड़े से चने की दाल के दाने आपको मिला लेने हैं, 1 प्याज मिला लेना है। इस सब को लेके आपको भोग देना है, हवन करना है। हवन कैसे करना है वह बता देता हूँ। हवन में सबसे पहले आप इन देवताओं को भोग देंगे। गणपति भगवान को 1 आहुति, गुरु गोरखनाथ को 1 आहुति, जाहरवीर को 1 आहुति, नरसिंह पांडे को 1 आहुति, शीतला माता को 1 आहुति, बज्जू कोतवाल को 1 आहुति, 5 बावरी को 1 आहुति, माता मदानन को 1 आहुति, अक्षय त्रिपाल को 1 आहुति, माता काली को 1 आहुति, भैरवनाथ को 1 आहुति, माता श्यामकौर को 1 आहुति, अपने घर की कुल देवी को 1 आहुति, अपने घर के कुल देवता को 1 आहुति और अपने घर के पितरों को 1 आहुति। यह आहुति एक एक दे देनी है आपको, इनका नाम ले लेकर। उसके बाद आपको ओम श्री जाहरवीर नमो नमः स्वाहा, इसकी 108 आहुति देनी है, और श्री गोरख प्यारे नमो नमः, इसकी भी 108 आहुति देनी है। तो इन दोनों मंत्रों की स्वाहा लगा के लास्ट में 108 आहुति दे दीजिएगा। हवन आपको 4 करने हैं टोटल इस पूरे महीने में। तो ये हो गया। अब इसका समापन कैसे किया करना है? तो पूर्णमासी के दिन आपको 7 मिठाई, 1 ध्वजा, गोगा जी का झंडा, वह नीले रंग का भी हो सकता है, लाल का भी हो सकता है और पीले का भी हो सकता है। 3 रंग इनके चलते हैं। आप कोई सा भी रंग का झंडा ले सकते हैं, 1.25 मीटर कपड़ा, वह झंडा आपको ले लेना है। चने की दाल ले लेनी है 1 कटोरी, 1-2 प्याज ले लेना है, 1 दीपक ले लेना है, 1 कटोरी में कच्चा दूध ले लेना है और चूरमा बना लेना है आपको 7 पिंडी, छोटी छोटी 7 पिंडी बना लेना चूरमा की। यह आपको इनके गोगा मैडी पर, चाहे आप मुख्य स्थान पर जाइए गोगा मैडी, या आपके गांव में आजू बाजू में दूसरे गांव में जहां पे भी गोगा मैडी है वहां पे इस सामग्री को चढ़ा के आना है साधना के समापन वाले दिन, यानी पूर्णमासी को। एक बार फिर बता देता हूँ। 7 मिठाई लेके जाएंगे, 1.25 मीटर कपड़ा लेके जाएंगे, ध्वजा के रूप में, झंडे के रूप में, निशान के रूप में। लाल रंग का हो सकता है, पीले का भी चलेगा, नीले का भी चलेगा। तो 1 झंडा ले जाना है आपको। चने की दाल लेनी है आपको 1 कटोरी, 2-3 प्याज ले लेने हैं, 1 दीपक लेना है, कच्चा दूध ले लेना है 1 कटोरी, उसमें 1 बतासा छोड़ लीजिएगा कच्चे दूध में ताकि वह मीठा हो जाए। उससे इनकी मैडी को नहला देना है आपको, सींच देना है। तो प्याज हो गया। यह भोग आपको ले जाना है 7 चूरमे की, इसमें पिंडी बना लेनी है छोटी छोटी। तो यह आपको भोग चढ़ा के इसका समापन करना है साधना का। अब मैं उद्देश्य बता देता हूँ आपको कि साधना से क्या क्या उद्देश्य आपके पूरे हो सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई काम अटका पड़ा है, उसमें आप ये साधना कर सकते हैं उसके नाम से संकल्प लेके। आपको तंत्र बाधा है, कोई भूत प्रेत पिशाच मसान की कोई परेशानी है, उसमें आप यह साधना कर सकते हैं। साधना में संकल्प लेंगे कि मुझे तंत्र बाधा से छुटकारा पाना है, इसलिए साधना कर रहा हूँ। किसी को गंदे सपने आते हैं वह भी कर सकते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। किसी को दुश्मनों से समस्या है, मान लीजिए आपके कोई काफ़ी दुश्मन है, वो तरह तरह से आपको पीड़ित कर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी, तांत्रिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी आपका नुकसान कर रहे हैं। आपकी संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इसमें गोगा जी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आपकी सफलता में यदि आप यह साधना करते हैं। तो संकल्प में आपको वह चीज़ बोल देनी है जिसके लिए आप यह कर रहे हैं। कोई इस्लामी तंत्र आपके ऊपर हो गया है, मुसलमानी तंत्र हो गया है,
पीरवानी तंत्र हो गया, कोई पीर की फटकार आपको लगी है या कोई पीर आपको नुकसान कर रहा है, तो यह पीरों के राजा होते हैं। सभी पीर वीर इनके नीचे चलते हैं, इसलिए इनकी यदि साधना करते हैं तो आप इस्लामी तंत्र से और पीर की फटकार से छुटकारा आपको मिल सकता है। तो यह होता है इनका उद्देश्य। आप रक्षा के लिए, तंत्र काट के लिए, दुश्मनों से बचाव के लिए, कोर्ट केस, संपत्ति विवाद के लिए, इस्लामी तंत्र और पीरों के तंत्र को काटने के लिए इनकी साधना कर सकते हैं। तो इनका संकल्प कैसे लेना है आपको जोत जला के बैठ जाना है अपने आसन पर, दाएं हाथ में जल लेंगे और जल लेके जो मैं बोल रहा हूँ वह आपको बोलना है। आपको बोलना है, हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान शिव, आपको साक्षी मानकर मैं अपना नाम लेंगे, पिता का नाम लेंगे, जहाँ रहते हैं जगह का नाम लेंगे। आज गोगा मैडी गुरु गोरखनाथ की साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं गुरु गोरखनाथ के और जाहरवीर गोगा जी के मंत्र का जाप करूँगा। इस जाप का 20% हिस्सा मैं अपने गुरु योगी आनंद जी को समर्पित करता हूँ, 10% हिस्सा मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ और बाकी 70% हिस्सा मैं गुरु गोरखनाथ जी को और जाहरवीर बाबा जी को समर्पित करता हूँ। मुझे तंत्र मार्ग में आगे जाना है, भक्ति की लाइफ में आगे जाना है, इसलिए मुझे गोगा जी और गुरु गोरखनाथ के अंश की आवश्यकता है। आप मुझे अपने अंश प्रदान कीजिए। तो इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। या फिर आपको कोई काम अटका पड़ा है, उसके लिए बोल सकते हैं कि मेरा केस चल रहा है या कोई और विवाद है, संपत्ति विवाद है, उससे छुटकारा पाने के लिए मेरी सहायता कीजिए, उसमें मेरे जप का फल जाए, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आपके ऊपर कोई तंत्र है, हिंदुवानी तंत्र है या पीरवानी तंत्र है, हिंदू तंत्र, मुस्लिम तंत्र है, कोई भी तंत्र है, उसको काटने के लिए आप संकल्प में बोल सकते हैं कि हे बाबा, मैं 70% जाप का फल गोगा जी को, जाहरवीर को और गुरु गोरखनाथ को समर्पित कर रहा हूँ। मेरे तंत्र की काट होनी चाहिए। मुझे भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल, डायन, डाकनी, हकनी, शाकनी, लाकनी, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, पिशाच, इनमें से जो भी शक्ति मेरे ऊपर नेगेटिविटी है उसको गोगा जी काट डाले, भगा डाले, मेरे जीवन से दूर कर दे। और संकल्प के अंत में आपको बोलना है कि यदि साधना में कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो बच्चा समझ के, नादान समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा बोल के जल ज़मीन पर छोड़ दीजिएगा। आपको 21 माला जाहरवीर मंत्र की जाप करनी है अब, और 3 माला गुरु गोरखनाथ के मंत्र की जाप करनी है। यह आपको आसन पर बैठकर माला हाथ में लेकर और दीपक जलाकर अपने सामने तब करना है। एक पानी का गिलास रखेंगे अपने पास। जब जाप पूरा हो जाए तो उस पानी के गिलास पर 3 फूंके मारेंगे और उसको पी जाएंगे तुरंत के तुरंत। तो यह आपको करना है। इससे आपकी साधना जो है गोगा वीर के, गुरु गोरखनाथ के अंश आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो बेटा, जो तंत्र मार्ग में, भक्ताई में आगे जाना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, चौकी दरबार लगाना चाहते हैं, उनके लिए गोगा जी और गुरु गोरखनाथ की शक्ति अनिवार्य है, क्योंकि गोरखनाथ के बिना कोई भी तंत्र चलता नहीं। जाहरवीर गोगा जी जो कि वीर हैं, बुरी शक्तियों को काट डालते हैं। तो यह आपके साथ हो जाए तो आप अच्छे से अपना भक्तों के संकट काट सकते हैं। इनके साथ इतनी शक्तियाँ चलती हैं कि संकट का नाश कर देती हैं। शक्तियाँ कौन सी चलती हैं? गुरु गोरखनाथ चलते हैं, इनके वजीर हैं नरसिंह पांडे चलते हैं, बज्जू कोतवाल चलते हैं, 5 बावरी इनके साथ चलते हैं, माता मदानन इनके साथ चलती है, माता काली इनके साथ चलती हैं, माता श्याम कौर और माता शीतला, ये सभी शक्तियाँ इनके साथ गोगा जी के साथ चलती हैं। गोगा जी के इनके साथ अच्छे संबंध हैं, ये साथ ही रहते हैं सब लोग। जब कोई संकट आता है तभी तो कहते हैं कि बागड़ के 2 वीर भूतों को खड़े न चावें, गुरु गोरख और गोगा पीर के। ये गुरु गोरखनाथ और गोगा वीर गुरु चेला है। ये संयुक्त रूप में, जोड़े के रूप में यदि इनके अंश आपको मिल जाते हैं तो आप बड़े से बड़ा तंत्र को काट सकते हैं। बेटा, ये सेवा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे देवता है, कृपालु हैं, कई राज्यों के कुल देवता हैं। भादो मास में इनका मेला लगता है बड़ा भारी, राजस्थान के ददरेड़ा में और गोगा मैडी में। एक चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दूसरा जो गोगा मैडी का स्थान है, वहाँ ट्रेन भी जाती है। आप देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन के द्वारा गोगा मैडी जा सकते हैं। आप सादुलपुर स्टेशन का टिकट ले सकते हैं, वहाँ से गोगा मैडी के लिए ट्रेनें चलती रहती हैं। आप हनुमानगढ़ के स्टेशन पर उतर सकते हैं, वहाँ से गोगा मैडी के लिए लगातार मेला की ट्रेन चलती रहती हैं। तो आप इस तरह से गोगा मैडी भी जा सकते हैं।
और जितने भी गोगा जी के भगत हैं वो आप देखिएगा गोगा मेडी पे जाके अपनी अपनी संगत को संग को लेकर वहाँ आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, वहीं भंडारे करते हैं, वहीं पे तंत्र काट होता है, वहीं पे हवन होता है। उस समय आप देखेंगे कि पूरे भारत में सबसे बड़ा मेला आपको गोगा मेडी का मेला लगेगा, क्योंकि इनकी हर राज्य में इनकी पूछ है, इनकी कुल देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में, तंत्र के वीर के रूप में इनकी पहचान है। तो तंत्र काट में यदि पूछा का काम करना है, तंत्र काटने हैं, लोगों के संकट हटाने हैं, भूत प्रेत आदि को हटाना है, तो गोगा जी की शक्ति आपको चाहिए ही चाहिए। और ये बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको यदि इनके 3 से 4 अंश भी मिल जाते हैं तो आप एक अच्छे खासे भूत को, एक मसान को बुरी तरह से पीट सकते हैं। तो यह हो गया गोगा जी के बारे में, इनकी साधना के बारे में। आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम आपसे विदा चाहेंगे और अंत में आपसे अपील करेंगे कि आप, यदि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, आप सिद्धि और साधना की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, भूत प्रेत तंत्र आदि बाधा से बचना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे वीडियो से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और हमारी थोड़ी आर्थिक मदद भी कीजिए। आपकी जो इच्छा हो वह आप हमारे शिवानंद आश्रम ट्रस्ट के अकाउंट में, हरिद्वार के अकाउंट में डाल सकते हैं, जिसका अकाउंट नंबर मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी जो भी भक्ति हो, जो भी आपका सेवा भाव हो, वह आप इस खाते में डलवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।